हेलो स्टूडेंट। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट जो दो पार्ट था, पहला पार्ट में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन हुआ था जिसमें टाइप ऑफ ट्राइंगल देखा गया था। एंड उसके बाद जो हम लोग का जो पार्ट था उसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एज वेल एज आपका कोलिनियर चेक हो रहा था। ठीक है, आज हम लोग जो इसी पार्ट का जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 होगा जिसमें हम लोग इक्विडिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करेगा, जो कि ये लास्ट पार्ट रहेगा और उसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इक्विडिस्टेंट का मतलब होता क्या है पहले उसको वो समझो। ठीक है, सपोज दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सी, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सी, ठीक है, जो दोनों से सेम डिस्टेंस पे लाई कर, तब हम जाके क्या बोलेगा, C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। बस समझ रहे? तो इसका मतलब क्या, ऐसा बोल सकता है AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस इक्वल होगा? होगा क्या? AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस इक्वल होगा, अल्टीमेटली आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा होगा। होगा ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा लग रहा है ना? ठीक है, अभी क्वेश्चन को पढ़ो और एक बात बता दो, जो लास्ट क्लास जो पुराना पाप पढ़ा था कि वाई एक्सिस में पॉइंट किस तरह का होता था, वाई एक्सिस में पॉइंट किस तरह का होता था, 0,y, और एक्स एक्सिस में कैसा होता था, x,0। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला, ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। एक बार हम रफली थोड़ा बना लेते हैं, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें a का वैल्यू 6,5 दे दिया, 1 2 3 4 5 6, कुछ ये जगह लाई करने वाला, ये हो गया a पॉइंट 6,5 एंड b पॉइंट कितना, -4,3, -4 और 3, b यहां लाई करने वाला, -4 और 3। बोल रहा है कि y एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट निकालो c, y एक्सिस में पॉइंट कैसा होता है, 0,y होता है, ताकि ये दोनों पॉइंट से ये क्या रहे, इक्विडिस्टेंस रहे। क्वेश्चन ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? पढ़ लो एक बार अच्छा से। फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्स एक्सिस से भी। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है, x,0। क्लियर है बात? तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट को हम लोग ए और बी मान लेते हैं। ए x1, y1 कितना होगा, 6,5, b x2, y2 -4,3। let the point on y axis be c x3, y3 इक्वल टू 0,y मान लिया। मान सकता है क्या? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AC का वैल्यू और BC का वैल्यू सेम होगा, होगा ना? AC और BC का लेंथ सेम होगा। फिलहाल डायग्राम पे मत जाओ, यहां ही कहीं लाई करेगा, ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पर दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा। तो एक बात बताओ, अब जब सॉल्व करेगा तो रूट ओवर दोनों जगह आएगा क्या? रूट ओवर यहां भी आएगा, रूट ओवर यहां भी आएगा, कि डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या था, रूट ओवर था। तो हम क्या कर रहा है, AC² इक्वल टू BC² लगा दिया ताकि रूट कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, AC, मतलब A और C के बारे में देखना है। A का पॉइंट x1 था, C का पॉइंट x3 था, तो यहां पर x या y दिखाई दे रहा है तो हम लोग इसको पहले रखेगा, जहां भी वेरिएबल दिखाई देता है, वेरिएबल है ना y, तो हम लोग पहले 3 को आगे रखेगा। क्या लिखेगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC। BC किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। वेरिएबल किसमें है, 3 में, तो आगे किसको रखेगा, तो ये हो गया x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू डालो फटाफट, क्या होगा ये,
0 माइनस x1 का वैल्यू 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना 5 प्लस 0 सॉरी इक्वल टू 0 माइनस 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 4 मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट? पक्का? ठीक है, अभी ध्यान से देखो, -6 का स्क्वायर 36 प्लस स्क्वायर खोल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा क्या? इधर भी स्क्वायर खोल दो, 0 प्लस 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई डाउट? दोनों तरफ से देखो, y स्क्वायर और y स्क्वायर गया, 16 प्लस 9 25 25 25 गया। क्लियर है बात? तो एक लीनियर इक्वेशन बन गया क्या? 36 माइनस 10y इक्वल टू कितना? -6y। सॉल्व करना है इसको, तो ये डायग्राम को रहने दो, लोग हैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, यहां हो जाएगा अपना काम। तो ये हो गया 36 माइनस 10y इक्वल टू -6y। जितना y है सबको एक तरफ लेके आ जाओ, 36 को एक तरफ, माइनस प्लस समझ आ रहा है? दोनों लाइक टर्म है, माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 6 4y बढ़ा के आगे साइन इक्वल टू, तो यहां से y बराबर काटाकुटी किया, कितना बचा? तो पॉइंट क्या होगा y एक्सिस में? पॉइंट इक्वल टू 0,9। समझ आया बात? ठीक है, अभी यही चीज अगर x एक्सिस से पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो पॉइंट क्या लेगा? x,0, और वहां पॉइंट कैसा आ जाएगा? सपोज 9 आ गया तो 9,0। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या डायग्राम बनाने का जरूरत है, अभी डायरेक्ट चले तो चलो। तो क्या पूछा? पहले मान लिया उस पॉइंट को a, x1, y1 कितना 2, -5, b x2, y2 इक्वल टू -2,9। लेट द पॉइंट ऑन किसमें? पॉइंट ऑन x एक्सिस बी सी x3, y3 बराबर क्या ले सकता है? x, 0। क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? AC इक्वल टू BC, तो स्क्वायर ले ले, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। क्यों ले रहा है स्क्वायर? ताकि रूट ओवर हट जाए। तो क्या होगा? पहले वेरिएबल को आगे रखेगा, वेरिएबल किसमें है? तो क्या लिखेगा? x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू BC 2 और 3 के बीच में क्या लिखेगा? x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। वैल्यू डालो, x3 का वैल्यू x माइनस x1 मतलब 2 प्लस y 0, y1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस प्लस y माइनस कितना 9। सहमत है बात? तो चलो खोलो, यहां पर इसका होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 0 प्लस 5 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 0 माइनस 9 9 का स्क्वायर 81। कोई जाने वाला है क्या? एक्स स्क्वायर चला गया, 4 और 4 चला गया, नहीं जाएगा, इधर माइनस है उधर प्लस है, दोनों सेम साइन होना पड़ेगा, इक्वल की इधर उधर। ठीक है, तभी, नहीं तो एक साइड रहता तो माइनस प्लस में देखते हम लोग। -4x, इसको भी इधर लेके आ जाओ, -4x 81 माइनस कितना 25।
-8x -4x दैट इज -8x इक्वल टू 56, माइनस करेगा तो 56 आएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 56 बाई -8, काटाकुटी करेगा तो पॉइंट कैसा बनेगा, -7,0। बात सहमत है क्या? मजा क्यों आ रहा? डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखो, अभी रिलेशन निकालना है, रिलेशन में तो ऐसे ही आप लोग माहिर है। देखो, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y, मतलब x y इस दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। मतलब एक रिलेशन, एक इक्वेशन आएगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, जो क्या बताएगा कि वो लाइन इस दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। a x1, y1 कितना होगा, 3,6। b x2, y2 कितना होगा, -3,4। ठीक है, और पॉइंट को क्या मान लेता, c x3, y3 कितना है, x, y। बोल रहा है कि ये भाई साहब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हम बोल सकता है क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AC बराबर BC करेगा क्या? तो क्या होगा बताओ, AC का मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। किसको आगे रखेगा, x3 को आगे रख देता है, जिसमें वेरिएबल है ना x और y, तो क्या लिखेगा बताओ, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। वैल्यू डालो, x माइनस x1 का वैल्यू 3 प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू x माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस y माइनस कितना 4 का स्क्वायर। कोई डाउट? होल स्क्वायर खोल दे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2 6 जा 12 इंटू y 12y। क्लियर है बात? इक्वल टू इधर बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस थोड़ा सा नीचे लिख देता है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। दोनों तरफ थोड़ा सा देख लो, कोई जाने वाला है, जाने वाला को नहीं रोकता है, वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कोई जाएगा देखो 9 भी जाएगा, 9 और 9, 6 नहीं जाएगा, माइनस और प्लस है, और कोई नहीं जाने वाला। ठीक है, तो जो बच गया सबको इधर लिख लेते हैं। इधर क्या क्या बचा लिख लो एक बार पहले तो, -6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू इधर 6x प्लस 16 माइनस 8y। जितना x है सबको एक तरफ लेके, सबको इधर ही लेके आ जाओ, 6x प्लस 36 माइनस 3y 12y माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y। बोल सकता है क्या? ठीक है, ये लाइक टर्म है क्या? क्या होगा? क्या ये लाइक टर्म है क्या? बोल सकता है क्या ये लाइक टर्म है क्या? आगे माइनस देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता,
इक्वेशन का भी तो दिल है, ठीक है। तो क्या -4 से डिवाइड कर दे क्या? सब 4 से डिवाइड होगा, तो -4 से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा ये 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू, कोई बात समझ आया? चलो एक रिलेशन और देख लेता है। क्या पूछ रहा है? फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5। क्या क्वेश्चन समझ आया? समझ आ गया क्वेश्चन? बढ़िया बात। तो चलो देखते हैं। ए एक बार चेक कर लेता है, लॉक है ना भाई साहब? नहीं है तो लॉक हो जाए। ए x1, y1 कितना 7, 1। बी x2, y2 कितना 3, 5। और सी x3, y3 x, y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AC बराबर BC, तो इंप्लाइज AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। किसको आगे रखेगा? x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे लिख देता है, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? चलो वैल्यू पुट करो। x माइनस 7 प्लस y माइनस 1। नेक्स्ट देखो, x माइनस 3 प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। जस्ट ओपन करो आराम से, एकदम होले होले। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो आराम से जा रहा है, जितना भी स्क्वायर वाला टर्म है सब उड़ रहा है, ये और ये इसके साथ चला गया, और हमको नहीं लगता कोई जाने वाला है, ये लोग भी ढीठ है। चलो कोई बात नहीं। क्या होगा? जितना भी वेरिएबल वाला टर्म है सबको एक तरफ लेके आ जाता है। 14x माइनस 2y, इधर से क्या है 6x से, इसको इधर लेके आओ, क्या बनेगा प्लस 6x माइनस 10y, इधर लेके आओ प्लस 10y। अब सॉल्व करते हुए लिखिएगा, देखो। हाँ, 49 प्लस 1 50। हाँ, पहले इधर सॉल्व कर लो, इन दोनों को प्लस करो, देखो तो क्या होगा 34 होगा। होगा क्या प्लस 34 या माइनस 34? और इधर लेके आएगा तो माइनस 34। सहमत है क्या बात? ठीक है। माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, 14 माइनस 6 8x, और बड़ा क्या के साइन माइनस, अगेन माइनस प्लस 10 माइनस 2, बड़ा के साइन प्लस, और 50 से ये चल गया 16 और प्लस, फिर देखो एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव, और सारा का सारा 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 8 से भी डिवाइड हो रहा है। चलो तो 80 से उड़ा देता है, -8 से उड़ा देता है। समझ आया क्या? क्लियर है बात? ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है। क्वेश्चन क्या बोला इस बार? क्या बोला कि अभी तक हम लोग यहां रिलेशन निकाल रहा था, अब उन लोग क्या हुआ खुल्लम खुल्ला हो गया। बोला कि प्रूव दैट करो कि 3x इक्वल टू 2y। बात सहमत है क्या? अभी तक हम लोग निकालना पड़ रहा था, खोज के निकालो, निकाला खोज के, निकाला ना ये पार्ट। अब बोल रहा है नहीं, देख लो हम लोग यही है, निकालो।
तो चलो देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए x1 कॉमा y1 बराबर कितना 5,1, बी x2 कॉमा y2 बराबर -1,5, और सी x3 कॉमा y3 बराबर x कॉमा y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AC बराबर BC, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो क्या होगा, डाल दे वैल्यू फटाफट, सॉरी पहले फॉर्मूला x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। वैल्यू x माइनस x1 का वैल्यू 5 प्लस y माइनस y1 का वैल्यू 1, x3 मतलब x माइनस x2 का वैल्यू -1 मतलब माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्या स्क्वायर खोल दे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जा रहा है क्या, कोई जाएगा, एक्स स्क्वायर गया, 1 और 1 गया, 25 और 25 गया, y स्क्वायर और y स्क्वायर गया। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। क्या बचा इधर, -10x माइनस 2y, इधर क्या था प्लस 2x, तो इसको इधर लेके आ जाता है -2x प्लस 10y इक्वल टू 0, माइनस माइनस 10 प्लस 2 बड़ा क्या गया साइन माइनस, माइनस प्लस 10 माइनस 2 बड़ा क्या साइन प्लस, उधर भेज दे क्या, -12x बराबर -8y। अब चेक करो ना, क्या -4 से जाएगा दोनों, माइनस माइनस चल गया, 4 से गया, तो क्या बचा इधर 3x बराबर क्या आया, क्या प्रूफ दैट, निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहा थोड़ा, बट क्वेश्चन को समझना इजी, तरीका बहुत इजी है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। और एक शॉर्टकट ट्रिक है जहां पर आप एक बार में पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज कितना 10, मतलब आपको दो पॉइंट दे दिया, ये P हो गया और ये Q हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 दे दिया, ठीक है। और P और Q में किसके अंदर वेरिएबल है, P में है ना Q में है, तो किसको आगे रखेगा, Q को आगे, जिसमें वेरिएबल है उसको आगे रखेगा, समझ गया। चलो तो P पॉइंट क्या होगा, x1 y1 बराबर कितना 2 -3, Q x3 y3 बराबर कितना 10 y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का बीच का दूरी कितना है 10 यूनिट है क्या, क्वेश्चन बोल रहा, हम तो कुछ नहीं बोला। x2 y2, यस, x2 y2। एक काम करे क्या, अगर हमको रूट ओवर हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दे क्या, तो PQ स्क्वायर बराबर 100, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, किसको आगे रखने का बात हुआ था, जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल किसके अंदर है y के अंदर है,
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 100। वैल्यू डालो, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, जोश जोश में खोल मत देना, समझ गया? मतलब इक्वेशन को बोल रहे हैं, इक्वल टू 100। देखो ध्यान से, 64 को उधर भेज दो, y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो अगर आप इसको अपेंड कर देता ये जगह तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, ठीक है? ऐसे ही हम लोग का क्वाड्रेटिक वीक है ना, इक्वल टू कितना 36। क्या स्क्वायर ले सकता है क्या? y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6 या प्लस माइनस, एक बार लिख देता है, रूट ओवर 36। तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 6। y इक्वल टू प्लस 6 प्लस माइनस 6 माइनस 3, एक बार ले लो प्लस 6 और एक बार ले लो माइनस 6। तो यहां से क्या आ गया? 3 कॉमा माइनस 9। तो y का 2 वैल्यू आ गया। समझ आया बात? क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन वापस ले लिया, बट इस बार पॉइंट कहां से बोला? एक्स एक्सिस से बोला। एक्स एक्सिस से ये पॉइंट का दूरी कितना बता रहा है? 5 यूनिट है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हम लोग x, 0 ले सकता है क्या? और ए पॉइंट क्या दिया हुआ है? 5, -3। तो चलो देखते हैं, ए x1, y1 कितना? 5, -3। बी x2, y2 कितना? बताओ एक्स एक्सिस का पॉइंट x, 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी इक्वल टू क्या है? 5। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा? 25। किसको आगे रखेगा आप लोग खुद बताओ? x2 क्यों रखेगा आगे? क्योंकि उसमें वेरिएबल है, ठीक है? तो क्या लिखेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 25। अभी क्वेश्चन राइज होता, सर जरूरी है क्या वेरिएबल को आगे रखना? नहीं है जरूरी, बट आप अगर 5 को आगे रख के x को पीछे रखता है, कोई कोई केस ऐसा आ जाएगा जहां पर आपका रॉन्ग होना पक्का है। अब बताता है 80% ऑफ द स्टूडेंट ऐसा इक्वेशन आएगा तो रॉन्ग कर देगा, ठीक है? बट x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, x आगे रह जाओ, आपको बस ये बात पता है कि ये +2 हो जाएगा, ये जगह में आप होशियार है। बट ऐसा इक्वेशन आ जाने से आप 2 बार सही करेगा, तीसरा बार गलत कर देगा, ठीक है? हम अपना तजुर्बा से बता रहे कि वेरिएबल को आगे रखो। क्या होगा ये? x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस इक्वल टू, तो ये क्या होगा? ओपन नहीं करना है, इक्वल टू 9 को उधर भेजेगा, कितना होगा? 16। 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? क्या लिखेगा बताओ? प्लस माइनस सीधा लिख दे क्या 4? तो क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस 5। एक बार ले लो प्लस और एक बार ले लो माइनस। 4 प्लस 5 और इधर क्या बनेगा? नहीं, ये बनेगा 1। प्लस 5 था ना पीछे, समझ आ रहा है? ठीक है, एक छोटा सा बात पूछे लेता है। ये एक सर्कल है क्या? और ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल से जितना भी रेडियस बनाता है, क्या सेंटर उसका इक्विडिस्टेंस है क्या? होगा क्या? सेंटर इक्विडिस्टेंस होगा ना? अब क्वेश्चन पढ़ो।
ए एक पॉइंट दे दिया, मान लो ये पॉइंट ए है, कितना -1, बी दूसरा पॉइंट दे दिया, लो ये पॉइंट ले लिया, बी कितना 5, 7, और सेंटर का पॉइंट दे दिया 0, 2, -3y। अब पूछ रहा y का वैल्यू निकालो, तो क्या बोल सकता है ओ ए का वैल्यू ओ बी का वैल्यू रेडियस से सेम होगा, होगा y आ जाएगा, y आ गया, ये वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू यहां डाल देना, क्या रेडियस निकल जाएगा क्या? समझ आ रहा है क्वेश्चन? सर्कल में रेडियस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ए और बी सरकमफ्रेंस में लाई कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, हम कुछ नहीं बोला, ठीक है, और ये सेंटर में लाई कर रहा है, तो ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इन दोनों को इक्वल करके हम क्या y निकाल सकते हैं, जैसे अभी निकाल रहा था, निकल जाएगा। फिर जो भी वैल्यू मिल गया उनके बीच में रेडियस निकाल सकता है, रेडियस क्या होगा, इधर ओ ए निकाल दो या ओ बी निकाल दो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको एक बार के लिए तो साइड करके रख देता है, बाई चांस काम पड़ सकता है। तो पहले ए पॉइंट को ले लेता, x1, y1 कितना होगा -1, y, b x2, y2 कितना होगा 5, 7, सेंटर x3, y3 कितना है 2, -3y, ठीक है। जो बात का डर था वो हो गया। हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या ओ ए बराबर ओ बी होगा, होगा क्या, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, क्यों किया ये भी समझ में आ गया होगा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए, ठीक है। अभी देखो तो एक बार ओ और ए को अच्छा से थोड़ा सा देख लेता है, ओ ए वेरिएबल दोनों जगह में है, ठीक है, पॉजिटिव कौन है, ऊपर वाला है, ठीक है। तो पहले किसको लेगा, इसको, नेगेटिव को पीछे रखेगा, तो क्या लिखेगा बताओ, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, यहां कहानी खत्म, ओ सॉरी ये x3 हो जाएगा, यस थैंक यू, ठीक है यहां तक। अभी इन दोनों के बीच में अब देखो वेरिएबल यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो कर दो, बट नेगेटिव है ना, नेगेटिव को पीछे रखो, तो क्या हो जाएगा ये x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी y2 y3 का होल स्क्वायर, x1 का वैल्यू -1 -2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू y2 का वैल्यू 5 -2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है बात, ठीक है। ओपन करो, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1 + 2 -3 का स्क्वायर 9, a प्लस बी, और ये तो क्या होगा प्लस करो कितना होगा 4y का स्क्वायर 16y², ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो हमको सॉल्व कर ही देता, चलो प्लस ये कितना होगा कितना होगा ये 49, स्क्वायर को नहीं हटाने से स्क्वायर रूट ले लेगा ना, ज़्यादा इजी हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेगा, चलो, क्योंकि सब टर्म तो कैंसल आउट हो रहा है ना, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी ले लेता है, ये गया और ये परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको पहले तो चेक कर लेता है, लॉक कर दो इसको, और हमको यही पार्ट को थोड़ा शिफ्ट करना,
1851 चलो चला गया। तो यहाँ क्या बचा, 7 + 3y का स्क्वायर इक्वल टू 16y स्क्वायर, बोल सकता है क्या? तो 7 + 3y इक्वल टू ±4y, बोल सकता है क्या? स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस लगेगा, तो 3y इक्वल टू ±4y - 7, बोल सकता है? एक बार इक्वेशन को प्लस में ले लेता है, एक बार इक्वेशन को प्लस में ले लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू कितना, 7। और एक बार इक्वेशन किस में ले लेता है, माइनस में ले लेता है, तो ये जब इधर आ जाएगा तो 7y बन जाएगा इक्वल टू -7, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है बात? तो आपको दो रेडियस निकालना पड़ेगा, एक बार जब y इक्वल टू 7 और एक बार कब y इक्वल टू, चलो देखता है, तो नेक्स्ट पेज ले लेता है। तो y इक्वल टू 7 के लिए ओरिजिन क्या होगा, जो कि क्या था, x3, y3। चेक करो, y का वैल्यू 7 पुट कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 2, -21 होगा क्या, 2, -21। और किसी एक पॉइंट को ले लेता है, a ले लेता है, चलो a x1, y1 बराबर, चलो a का पॉइंट क्या था, -1, y का वैल्यू 7 था, तो -1, 7, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, ठीक है, किसी एक को आगे रख दो, x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर, वैल्यू डालो, ये हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर प्लस इधर से क्या होगा, -21 - 7 का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कितना होगा, 28 -28 का स्क्वायर, ठीक है। आज कुछ सीखा था क्या, चलो लगाता है ना, सिखाए तो ये हो गया 64, ये हो गया 4, ये हो गया 432, ये लो 32, क्या हो जाएगा ये 4 8 7 784, तो ये हो गया 9 + 784, क्या बनेगा, ये तो हो गया प्लस करने से 3 और इधर आ जाएगा आपका 7 और कैरी 1 17। क्लियर है बात? लास्ट डिजिट 3 है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलने वाला, यहीं छोड़ देना है। समझ में आया? तो अभी आपको नेक्स्ट कैसे करेगा, 793 है क्या, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया, 793, ठीक है। तो अभी आपको एक पॉइंट और निकालना है, जो कि आप लोग खुद से करेगा। क्या निकालेगा, जब y का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, तो ओरिजिन क्या लिखेगा, x3, y3 बराबर, वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, -1 पुट करो, 2, 3, और a पॉइंट क्या था, x1, y1 बराबर कितना होगा, -1, -1, -1, फिर रेडियस निकाल दो, चकेगा रेडियस निकालना, हो गया। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.1 का फाइनल, जिसमें RS आप अभी पूरा कर सकता है, ठीक है। RS का एक्सरसाइज भी पूरा आपका होमवर्क रहेगा अभी, और नेक्स्ट क्लास से जो पार्ट स्टार्ट होगा आपका सेक्शन फॉर्मूला का होगा, ठीक है। थैंक यू।